बोले प्रसकूप तब नहीं कछु कीन्ह विचार। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित उठ बोले बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बांधु विप्र बोलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत माधनास तब हो, जलदाता न रहि कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहुरी बर गिराय आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु साप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुन नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। ताहे नया सन नहीं विप्र सुआरा, फिर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महेश्वर सुनाई, त्रसत पर अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ी ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपत भावी मिटाय नहीं, जत बिन दूषण तूर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, फिर भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, वह किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता। अस कहे सब महादेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने सब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरो तहि भवन पहुँचाए, असुर ताप सहि खबर जनाए। तहि खल जहाँ तहाँ पात्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा कर चढ़ दौड़े। घेरहि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होए लड़ाई। जूझे सकल सुभट करिघरनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगीं। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किम होए असाचार। पूजित सब नृप नगर बसाई, निज पुर गवन जय जसु पाई।
सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को बसा कर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले। भरद्वाज सुन जाहि तब जब होय विधाता बाम। धूर मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। लखन श्री रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि सुनो। विधाता जब जिससे विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाय मुनि सुन सोई राजा। भयउ निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बरि बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुजय मर्दन नामा। भयउ सुकंभ करन बल धामा। सचौ जुरहा धर्म रुचि जासु। भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। आर्यमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था उसका नाम धर्म रुचि था। वह रावण का सौतेला भाई छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना। विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप कीरे। भय निशाचर घूर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता था। वह विष्णु भक्त और विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन से अनेका। कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भय को दुख देने वाले हुए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप। तदपि महीश्वर शाप बस भय सकल अघरूप। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।